हेलो बच्चों, ये देखो 6 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वायर है, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। ई का वैल्यू दिया है हम लोग को 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक, कह रहा इसका जो लेंथ है ये दिया है 2 मीटर। कह रहा इसको दो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ ऐसे रखे हैं और ये फिगर ड्रॉ करके यहाँ 2L लिखा है, लेकिन कह रहा है इसका लेंथ 2 मीटर है। तो ये मिड पॉइंट है, तो इधर हो जाएगा 1 मीटर और इधर हो जाएगा 1 मीटर। क्या किया है कि यहाँ से एक 2 kg का वेट इसमें अटैच कर दिया। तो ये वेट अटैच किया तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ थोड़ा चला जाएगा ये पॉइंट, और वायर कुछ इस तरह से बन गया, यहां हो गया, और इसके नीचे 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक, कह रहा ये जो एंगल बनाया है ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है थीटा, और थीटा बहुत ही स्मॉल है 1/100 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू दिया है हम लोग को 1/100 और ये रेडियन में है। तो हमें बताना है कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। ये डिस्टेंस को लिख रहा है x, और ये x बहुत ही स्मॉल है। अब इस वायर में क्या होगा कि मैं केवल इतना वायर कंसीडर कर रहा हूं, इसका लेंथ है 1 मीटर। जब ये नीचे की तरफ खिंचाएगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, इसका लेंथ 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं इसका लेंथ है 1 और इसका इलोंगेशन हुआ है डेल्टा एल, तो इसका लेंथ हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एल। ये आ गया। अब यहाँ पर मैं इस डेल्टा एल को ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेट करता हूँ। ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा इक्वल टू होगा x डिवाइडेड बाई 1। तो tan थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से चूंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो लिख देंगे थीटा इक्वल टू x, और थीटा कितना है 1/100 रेडियन में दिया है, तो इक्वल टू x। तो यहां से हमें x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब मैं यहां लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। तो ये तो 1 ही रहेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10⁻4 इक्वल टू, इसको a प्लस बी के स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब यहां करेंगे अप्रोक्सीमेशन। डेल्टा एल पहले से ही बहुत छोटा क्वांटिटी है और ये डेल्टा एल का स्क्वायर है, तो ये बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको नेगलेक्ट करके 0 पुट कर देंगे। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो आया हम लोग को कि 2 डेल्टा एल जो होगा ये 1 डिवाइडेड बाई 10⁻4 के बराबर होगा। तो डेल्टा एल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻4 मीटर में आएगा ये। तो डेल्टा एल हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे कि टेंशन इसमें कितना होगा। तो ये एक ही वायर है, तो इधर अगर कहते हैं टेंशन है T, तो इधर भी टेंशन होगा हम लोग को T, और ये 20 kg है, तो इधर आ जाएगा हम लोग को 20 न्यूटन। 2 kg तो 20 न्यूटन फोर्स। इसको ब्रेक करते हैं, तो इसका अगर ब्रेकिंग करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है हम लोग को T, और इस डायरेक्शन में भी लग रहा है हम लोग को T। अब थीटा जो एंगल दिया है ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो ये एंगल होगा थीटा और ये एंगल होगा हम लोग को थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा T cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा T sin थीटा।
इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा टी कॉस थीटा और इधर फिर से कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, तो ये हो गया 2t साइन थीटा। इसने इसको बैलेंस कर लिया और ये इससे बैलेंस होगा, तो 2t साइन थीटा हम लोग को 20 के बराबर है। तो t, अब साइन थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, ये हम लोग को 10 के बराबर है। तो t इंटू 1/100 इक्वल टू आ गया 10। तो टेंशन जो वायर में है ये आ गया हम लोग को 1000 न्यूटन। तो वायर का टेंशन हम लोग को पता चल गया कि ये 1000 न्यूटन है। ये भी काम हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एल इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा हम लोग को T इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू ई। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T कितना है, तो इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 इंटू लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा मैं पूरा वायर का कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना ही वायर का कंसीडर किया हूं। तो इसका मैं लेंथ कितना लूंगा 1 मीटर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल कितना आया है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ई का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। बस इसी का कैलकुलेशन करना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 7 और 4 11 होता है, तो ये 7 बचेगा। और इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हम लोग को 4 बचेगा। तो ये आया हम लोग को 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है ये इंटू 10 टू द पावर -4 ये मीटर स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा मीटर स्क्वायर। तो जो यहाँ नंबर फिल करना है ये नंबर होगा हम लोग को 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।